गांव के किनारे एक पीपल के दरख्त के नीचे एक फकीर रहता था। इसका नाम किसी को याद न था, सब इसे सिर्फ बाबा ऊ कहकर पुकारते। बाबा की आंखों में अजब सी रोशनी थी, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो, और चेहरे पर एक सुकून था जो आम इंसानों को नसीब नहीं होता। बाबा के पास न कच्ची झोंपड़ी थी न कोई बिस्तर। मिट्टी पर बैठता, आसमान को छत और जमीन को फर्श समझकर सोता। गांव के बच्चे इसे देखकर डरते भी थे और हैरान भी होते, क्योंकि वो कभी अचानक कहकहा लगा देता और कभी खामोश होकर इतनी गहरी नजरें डाल देता जैसे किसी की रूह पड़ रहा हो। गांव वाले कहते, ये बाबा पागल है, कभी बारिश में भीगता रहता है, कभी धूप में आंखें बंद करके बैठा रहता है। मगर चंद लोग धीरे से कहते, पागल नहीं दाना है, पागल वही लगता है जो दुनिया की हकीकत को पहचान ले। एक रात बाबा ने ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक सुनहरी तख्त है जिस पर कोई बैठा है, लेकिन वो शख्स बार बार पसीने में डूब जाता है और उसके कंधों पर बोझ बढ़ता जाता है। बाबा नींद से चौंक कर अलफाटे बैठा और आसमान की तरफ देखकर बोला, ये तख्त है या कैद खाना। लोग इसे जाओ जलाल समझते हैं, मगर असल में ये इम्तिहान है। सुबह सूरज निकला तो बाबा गांव के चौक में आ गया। इसने सब लोगों को मुखातिब करके कहा, लोगों, तुम सब बादशाह के दरबार में जाते हो, कोई इंसाफ के लिए, कोई दौलत के लिए। आज मैं भी जाऊंगा, देखूंगा कि ये बादशाही किस बिला का नाम है। लोगों ने कहकहा लगाया, बाबा, तेरी मैली कारत्ती और नंगे पांव और ताव बादशाह से मिलेगा। बाबा मुस्कुराया, हाँ, मैं फकीर जरूर हूं, मगर बादशाह से मिलने का हक हर उसके पास है जो इंसान है, और मैं भी इंसान हूं। बाबा ने अपनी पुरानी लकड़ी की लाठी थामी और शहर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में धूप तेज थी, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चंद बच्चों ने इसके पीछे भागते हुए आवाजें कसी, बादशाह सलामत आ रहे हैं। हाय हा, बाबा ने हंसकर कहा, बादशाह सलामत तो वो है जो अपने दिल का गुलाम ना हो। ये अल्फाज बच्चों को समझ ना आए, मगर उनके दिल पर एक छाप छोड़ गए। कई घंटों के सफर के बाद जब बाबा शहर पहुंचा तो वहां का मंजर बिल्कुल अलग था। ऊंची फसीलें, बड़े दरवाजे और पहरेदारों की तलवारों की चमक। आम लोग झक कर अंदर जाते, सिपाहियों को सलाम करते और अपने मसाइल बयान करने के लिए लंबी कतारों में खड़े होते। बाबा जब दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और कहकहा लगा दिया, ओए बाबा, ये दरबार तेरे जैसे फकीरों के लिए नहीं, ये जगह नवाबों और सौदागर के लिए है, चल जा अपनी राह। बाबा ने डंडा जमीन पर गाड़ दिया और कहा, ये दरवाजा बादशाह का है और बादशाह का दरवाजा अवाम के लिए होता है। मैं भी अवाम हूं, अब आ तो मुलाकात होगी, आ मेरा जनाजा यहीं से निकलेगा। पहरेदार चौंक गए, उन्हें लगा कि ये आम फकीर नहीं है। इसकी आंखों में ऐसी बेखूफी थी जो बड़े सूरमा के दिल में भी नहीं होती। सिपाहियों ने ये बात बादशाह तक पहुंचाई। बादशाह इस वक्त उकताया बैठा था। दरबार में लोग झगड़ों की कहानियां लेकर आए थे, वजीरों की चापलूसियां सुनकर उसके कान पक गए थे। इसने कहा, बुलाओ इसे, देखो ये फकीर किस मिट्टी का बना है। फकीर जब अंदर आया तो इसने झक कर सलाम न किया, सीधा तख्त की तरफ देखता रहा। फकीर जानता है ताव कहां खड़ा है, ये बादशाहों का दरबार है, बादशाह ने गुरूर से कहा। फकीर ने सुकून से जवाब दिया, जानता हूं, ये वो दरबार है जिसे लोग जा समझते हैं, मगर मैं इसे इम्तिहान देखता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि ये फकीर कैसी जुर्रत से बादशाह की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। बादशाह ने पूछा, फकीर तो चाहता क्या है? फकीर हंसकर बोला, मैं चाहता हूं 3 दिन के लिए तेरा तख्त, ताका देखूं कि बादशाही क्या होती है। ये सुनते ही पूरा दरबार कहकहों से गूंज अलफाटे। ये पागल है, वजीरों ने कहा। ये तख्त कोई खेल है जो फकीर को दे दिया जाए? मगर बादशाह ने खामोशी से फकीर को देखा, फिर धीरे से मुस्करा कर बोला, 3 दिन के लिए तख्त तेरा, देखें तो क्या कमाल करता है। फकीर तख्त पर बैठ गया। वो तख्त जिस पर बैठने के लिए बड़े बड़े शहजादे और नवाब तरसते थे, आज एक मैली कारत्ती वाला फकीर इस पर बैठा था।
दरबार में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया, फिर सरगोशियां होने लगे। वजीरों के चेहरे पर गुस्सा और तंज छलक रहा था, मगर वो कुछ ना बोल सके क्योंकि खुद बादशाह ने हुक्म दिया था। फकीर ने अपनी आंखें दरवाजे की तरफ की और बोला, ऐलान करो, आज से इस दरबार में सबसे पहले वो शख्स अपनी बात करेगा जिसे दुनिया कमजोर और बेसहारा समझती है। यतीम, बेवा, मजदूर और गरीब सबसे पहले अंदर आएंगे। नवाब और वजीर आखिर में। ये सुनकर सब हैरान रह गए। ऐसा हुक्म किसी बादशाह ने कभी ना दिया था। सिपाही दरवाजे पर गए और ऐलान कर दिया। लम्हों में गरीबों का हुजूम दरबार के अंदर आने लगा। पहला शख्स एक बूढ़ी औरत थी। इसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, ए मेरे बादशाह, मेरी जमीन पर एक रईस ने कब्जा कर लिया है। मैं बरसों से अदालतों और वजीरों के चक्कर लगा रही हूं, मगर इंसाफ ना मिला। फकीर ने सुकून से इसकी बात सुनी और सीधा दरबार के मुंशी से कहा, फौरन इस रईस को बुलाओ और कब्जा खत्म करके जमीन इस औरत को वापस दो। ये इसका हक है। दूसरा शख्स एक मजदूर था। इसके हाथों पर छाले थे। इसने कहा, मैंने एक नवाब के लिए मकान बनाया, इसने मेरा पसीना लिया मगर मजदूरी नहीं दी। फकीर ने कहा, खजाने से इसकी मजदूरी दो और नवाब से दुगनी रकम वसूल करके वापस खजाने में जमा कराओ, ताकि आइंदा कोई मजदूर का हक ना खाए। एक एक करके लोग आते गए। कोई बेटी की शादी के लिए रो रहा था, कोई बीमार बच्चे का इलाज ना होने की फरियाद कर रहा था। फकीर ने सबको तसल्ली दी और फौरी फैसले किए। इसके फैसले सीधे और दिल को छू लेने वाले थे। अवाम के चेहरे खुशी से चमकने लगे। दरबार के बाहर हुजूम बढ़ता गया। लोग हैरान थे कि जिस तख्त पर हमेशा ताकतवरों की आवाज गूंजती थी, आज वहां गरीब की फरियाद सुनी जा रही है। वजीरों के दिल में गुस्सा अलिफाबल रहा था। वो आपस में सरगोशी करते, ये फकीर अवाम को सर चढ़ा देगा। अगर 3 दिन पूरे हुए तो लोगों के दिलों का बादशाह यही बन जाएगा। अगली सुबह जब फकीर तख्त पर बैठा तो उसने एक नया हुक्म दिया, आज खजाने के दरवाजे खोलो। खजाना अवाम का है, अवाम पर खर्च होना चाहिए। यह हुक्म सुनते ही वजीर खजाना हक्का बका रह गया। वो बोला, हुजूर, खजाने का माल सिर्फ जंगों, मोहल्लों की इमारतों और बड़े मौके पर खर्च होता है। यह खजाना सालों की मेहनत से भरा गया है। फकीर मुस्कुराया और बोला, अगर खजाना अवाम की भूख ना मिटा सके तो यह खजाना नहीं, लोहे और पत्थर का ढेर है। जाओ गरीबों में अनाज तकसीम करो, यतीम बच्चों के लिए कपड़े और किताबें खरीदो, और जिन घरों में चूल्हा कई दिनों से नहीं जला वहां खाना पहुंचाओ। ये सुनते ही सिपाही और अहलकार हैरान रह गए। मगर हुक्म तो हुक्म था। खजाने के दरवाजे खिले और अनाज के थैले, कपड़ों के बंडल और सोने के सके अवाम में बांटे जाने लगे। शहर की गलियां खुशी के नारों से गूंज अल्फौट है। औरतें दुआएं देने लगे, बच्चे खेलते हुए गलियों में शोर मचाने लगे। लोग कहते, ये है असली बादशाह। 3 दिन का हो या हमेशा का, हमारे दिलों पर यही हुकूमत करेगा। लेकिन दरबार के अंदर साजिशें पक रही थीं। वजीरों ने खुफिया मजलिस बुलाई। अगर ये फकीर यूं ही रहा तो लोग असली बादशाह को भूल जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। एक वजीर ने कहा, कल 3रा दिन है, इससे पहले इसे बदनाम करो। कहो कि इसने खजाना लूट लिया, कहो कि यह पागल है। मगर एक और वजीर बोला, खामोश, ये अवाम के दिल जीत चुका है। अब अगर हम साजिश करेंगे तो अवाम हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। वजीरों के चेहरों पर खौफ और बेबसी छा गई। वो समझ गए कि मामला उनके हाथ से निकल रहा है। 3रा दिन तुलू हुआ तो शहर का नक्शा ही बदल चुका था। गलियों में खुशियां थीं, घरों में चूल्हे जल रहे थे, यतीम बच्चे नए कपड़ों में खेल रहे थे। लोग सुबह सवेरे ही दरबार के दरवाजे पर पहुंच गए। हर कोई इस फकीर बादशाह को दुआएं दे रहा था। मगर दरबार के अंदर वजीरों की महफिल में हो का आलम था। कल तक जो लोग अपने माल उज़र पर गुरूर करते थे, आज उनकी ज़ुबानों पर खौफ था। ये फकीर अगर यूं ही रहा तो असली बादशाह महज नाम का रह जाएगा। लोग इसे भूल जाएंगे और ये फकीर दिलों का बादशाह बन जाएगा। एक वजीर ने धीरे से कहा,
काश हम इसे पागल साबित कर पाते। लेकिन अवाम की आंखें खिल गई हैं। अब कोई साजिश कारगर नहीं होगी। और फकीर जब तख्त पर बैठा तो उसके चेहरे पर वही सुकून था जो गांव के पीपल के दरख्त तले हुआ करता था। इसने दरबारियों, वजीरों, सिपाहियों और अवाम सबको मुखातिब किया। सुन लो, बादशाही के ये 3 दिन खत्म हो रहे हैं। मैं आज तुम्हें वो बात कहूंगा जो शायद किसी किताब में ना लिखी हो। सबकी नजरें इस पर जिमी थीं। फकीर ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, तख्त एक भारी पत्थर है। जो इस पर बैठता है वो आजाद नहीं रहता। इसे दिन रात ये सोच खाई जाती है कि अपनी सल्तनत कैसे बचाए, अपनी ताकत कैसे बरकरार रखे। मगर असल बादशाही तख्त पर बैठने से नहीं, दिलों पर हुकूमत करने से है। फिर इसने अपनी लाठी तख्त के पास जमीन पर गाड़ दी और बोला, मैंने 3 दिन में ये जाना कि खजाना अवाम के बगैर सुना नहीं जंजीर है। और इंसाफ अगर कमजोर को पहले ना मिले तो अदल अंधा हो जाता है। बादशाही दरअसल एक इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में अवाम का दुख बांटे वो कामयाब है, बाकी सब फेल हैं। असली बादशाह जो ये सब 3 दिन से देख रहा था अपनी जगह से अलफाटे। इसकी आंखों में नमी थी। वो तख्त के करीब आया और फकीर के सामने रुक कर बोला, बाबा, मैंने बरसों तख्त पर बैठकर खुद को ताकतवर समझा, मगर आज तूने मुझे दिखाया कि असल ताकत अवाम की दुआओं में है। मैं बादशाह जरूर हूं मगर असल में कैदी हूं, और ताव आजाद है। ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। वजीरों के चेहरे जर्द पड़ गए। अवाम के होंठों पर दुआएं थीं। फकीर मुस्कुराया और बोला, मैंने तो वही किया जो मेरा फर्ज था। मैं फकीर हूं, मुझे ना महल चाहिए ना खजाना। मेरा महल आसमान की वसत है और मेरा खजाना कनात। बादशाही तुझे मुबारक हो, मगर अब इसे अवाम के दुखों का इलाज बनाना, वरना ये तख्त तुझे भी निगल लेगा। इख्तिताम। ये कहकर फकीर तख्त से अलफाटे। इसकी मैली कारत्ती धूप में सुनहरी लगने लगी। वो अपनी लाठी टिकुत्ता हुआ दरबार से बाहर निकल गया। अवाम उसके पीछे पीछे चलने लगे, जैसे वो जान गए हों कि असल बादशाह यही है। असल बादशाह अपनी जगह खड़ा इसे जाता देखता रहा। इसके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, फकीर 3 दिन का बादशाह जरूर था मगर असल में वही बादशाह था, और मैं सिर्फ तख्त का रखवाला हूं। यूं कहानी का इख्तिताम होता है, मगर यूनिक पहलू यह है कि तख्त को ओ जंजीर कहा गया, खजाने को ओ जंजीर और कनात को ओ दौलत कहा गया। अवाम और वजीरों का रद्दे अमल तफसील से दिखाया गया। बादशाह के अंदरूनी एहसास को नुमायां किया गया।